गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं अपने घर में जो है ना भगवान का भोग कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले करती हूँ किचन की सफाई, जो कि मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। अभी हिरम का नाश्ता जो है ना बन चुका है। तो जब नाश्ता बन जाता है तब किचन की हालत जो है ना कुछ ऐसी होती है, पूरी किचन जो है ना मेरी फैल जाती है, क्योंकि सुबह सुबह हाथ पे जो आता है ना वो उठाती हूँ और उसको वहीं वहीं छोड़ देती हूँ। तो बस अभी जो है ना कुछ टाइम में जो है ना ये पूरी किचन में साफ़ करूँगी, उसके बाद बनाऊंगी मैं भगवान का भोग। तो जितना भी सामान मेरी किचन में फैला फैला सा दिख रहा है, सब कुछ मैंने एक साइड लगा दिया है। किचन का काउंटर जो है ना उसको मैं पानी से धो देती हूँ, या फिर उस पर इस तरह से मैं पोंछा लगा देती हूँ। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ जब भी मैं भगवान के भोग के लिए कुछ भी बनाती हूँ तो गैस को एक बार पानी के जो गीला कपड़ा होता है ना उससे मैं ज़रूर पोंछती हूँ। इसके बाद पोंछा लगाने के बाद अच्छे से मैंने अपने हाथ धो लिए हैं। अब बनाऊंगी मैं भगवान के भोग के लिए चावल। तो जब भी चावल वगैरह बनाने होते हैं, दाल वगैरह बनानी होती है या कढ़ी बनानी होती है, उसको मैं पहले ही बनने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब तक मैं सब्जी वगैरह काटूंगी ना तब तक मेरी ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो जाती हैं। और चावल जो है ना हमारे घर में ही होते हैं, यानी हमारे घर में धान होती है, उससे हम लोग चावल बनाते हैं। तो चावल में थोड़े से कंकड़ रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा फटका मारना पड़ता है, थोड़ा सा इनको बीनना पड़ता है जब जो है ना मैं इनको बनाती हूँ। तो कभी कभी जो है ना 10-15 मिनट के लिए इनको गला के रख देती हूँ, कभी कभी इनको डायरेक्ट बना लेती हूँ। तो चावल जो है ना मैंने यहाँ पर बनने के लिए रख दिए हैं। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, पानी डाल दिया है, उसके अंदर चावल डाल दिया। आप सबको आते होंगे से चावल बनाना। और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। अरहर की दाल जो है ना मैंने सुबह ही गलने के लिए रख दी थी, क्योंकि दाल को जब आप गला कर बनाते हो ना तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। और अरहर की दाल में थोड़ी सी गर्मी होती है, अगर आप उसे पहले से गला दोगे ना तो वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहती। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया है, दाल डाल दी है, इसमें कटे हुए मैंने टमाटर डाल दिए हैं, पानी डाल दिया है, और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी और नमक डाल दूँगी। बस इतना ही डालती हूँ। और इसके बाद जो है ना मैं दाल को रख दूँगी उबलने के लिए ढक्कन लगाकर। तो कुकर में बनाती हूँ दाल ज़्यादातर, क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। और आप चाहें तो खाना जो है ना सिर पर पल्लू रख कर बना सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे लिए ये चीज़ पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाती कि मैं सिर पर पल्लू रख कर खाना बना पाऊँ। सर्दियाँ होती हैं तो बात कुछ अलग हो जाती है, तब मैं सिर पर पल्लू रख लेती हूँ, क्योंकि भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही वाली गर्मी है तो सिर पे पल्लू बिल्कुल नहीं रखा जाता। बस उसके बाद जो है ना मैं आज मार्केट भी गई थी। आज बहुत सारी हरी हरी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। वैसे सावन के महीने में हरी सब्जियाँ हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या है अब कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं रह जाते सब्जियों के लिए, तो 2-4 दिन में, एक आध दिन में जो है ना मैं सब्जी बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर जो है ना आजकल मैं दाल बरी वगैरह ही यूज़ कर रही हूँ। सारी सब्जियाँ मैंने धोकर रख दी हैं। इसके बाद देखिए मेरे चावल भी जो है ना बन चुके हैं। तो चावलों का जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। कहते हैं इस तरह से अगर हम चावल बनाते हैं तो कभी जो है ना चावल हमें बादी नहीं करते, क्योंकि चावलों के अंदर जो है ना बादी होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी के ज़रिए जो है ना ये सब कुछ निकल जाते हैं। तो चावल बन चुके हैं। चावल में जो है ना मैं 2 चम्मच डाल दूँगी घी, ताकि चावल एकदम खिले खिले बनेंगे और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। काली मिर्च के चावल है ये, तो खाने में बहुत ही अच्छा स्वाद जो है ना इनका आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है इनकी। इसके बाद मैं बना रही हूँ आज तुरई की सब्जी भोग के लिए, क्योंकि बेटे को तुरई बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आज दाल चावल भी बनाए हैं ताकि बेटा अच्छे से खाना खा ले। क्योंकि हम केवल 2 ही जने हैं, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादातर बाहर रहते हैं पूजा पाठ के सिलसिले में। तो 2 सब्जियां, वैसे सच बताऊं मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, मैं बहुत कम बनाती हूं, क्योंकि सिर्फ हम 2 जन हैं। अगर 2-3 सब्जियां अगर बनाती हूं तो वो बच जाती है, इतना कोई खा नहीं पाता। बच्चे का देखिए आप सबको पता है, घर घर एक जैसे ही बच्चे होते हैं, कभी मन होता है तो खा लेते हैं, कभी नहीं होता, उनको नहीं खाना होता, तो फिर सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पेस्ट होती है। आज मैं तुरई की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आज दाल चावल भी बनाए हैं। तो ऐसा कर लेती हूँ बस। इसके बाद मैंने तुरई को छोटा छोटा सा काट लिया है। आज पूरा आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं भोग बनाती हूँ भगवान का। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े जो है ना देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना देखने में। ताज़ी तुरई जो है ना बहुत टेस्टी लगती है खाने में।
दाल चावल मेरे बन चुके हैं। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पर सब्जी। तो सब्जी जो है ना, ज़्यादातर तुरई की सब्जी हो गई या लौकी की सूखी सब्जी हो गई, तो मैं इस लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आपने एक कढ़ाई कहाँ से ली है। मैंने एक कढ़ाई जो है ना 100 रुपये में, एक जो होते हैं ना मेले होते हैं, छोटे छोटे से मेले लगते हैं, उसमें से ली थी। बहुत अच्छी कढ़ाई है ये। और बस इसमें क्या डाला है मैंने, थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था, इसमें जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है, और बस तुरई को मैंने छौंक दिया है। और इसी तरह तुरई की सब्ज़ी जो है ना बिल्कुल सिंपल सादा बहुत अच्छी लगती है। बस इसको इस तरह से मिक्स कर दूँगी। थोड़ी सी तुरई ज़्यादा हो गई थी क्योंकि कढ़ाई में बन नहीं रही थी, तो धीरे धीरे करके इसको जो है ना थोड़ा सा इसको मतलब भून रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल ना गिरे नीचे। और 2 मिनट बाद जो है तुरई एकदम नीचे आ जाएगी क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। बस रेगुलर यूज़ के सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी होती है, सूखा धनिया, और थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी कम ही डालूँगी क्योंकि हरी सब्जियां जो है ना सिंपल ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बस इस तरह से जो है ना मैंने तुरई की सब्ज़ी को छौंक दिया है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालकर जो है ना इसको ढक कर रख दूँगी स्लो फ्लेम पर, और मेरी तुरई की सब्ज़ी जो है ना बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसको थाली से ढक दूँगी और गैस की फ्लेम कर दूँगी एकदम स्लो। इसके बाद जब ये थोड़ी सी पक जाएगी तब इसके अंदर मैं टमाटर डालूँगी। अब लगा रही हूँ मैं आटा, क्योंकि अभी मेरी तुरई की सब्ज़ी को पकने में 10 मिनट तो लग जाएंगे क्योंकि गैस की फ्लो एकदम स्लो है। और जब तक मैंने यहाँ पर आटा लगा दिया है। आटे को मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा उसको बहुत अच्छे से आप गूँथिए। जितना अच्छा आपका आटा गूँथा होगा ना, कभी आपके पेट में जो है ना रोटी खाने से कभी गैस नहीं बनेगी। अगर आटा आपने अच्छे से गूँथा है तो खूब उसको मीड़ के पटक पटक कर गूँथिए, तो बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल गैस की प्रॉब्लम है ना, रोटी खाने से अगर गैस बनती है तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो देखिए तुरई की सब्ज़ी देखिए बनकर तैयार हो गई है। लग रही है ना खाने में यम्मी। तो पहले भोग लगाएंगे फिर हम लोग खाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको बनने देते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंने तड़का वाला पैन रख लिया है, इसी से मैं तड़का लगाती हूँ। गैस की फ्लेम थोड़ी सी कम कर देती हूँ क्योंकि ये जलने लगता है। इसमें डालूँगी मैं 2 चम्मच घी, क्योंकि दाल जो है ना घी से ही बनती है। क्योंकि मैं प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती, इसलिए दाल जो है ना मैं हमेशा घी से ही बनाती हूँ। तो जैसे ही मेरा घी गर्म हुआ है, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर जो है ना इस तरह से मैं तड़का लगा देती हूँ। वैसे मुझे जो है ना आग वाला तड़का लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन आज जो है ना नहीं बना क्योंकि कैमरे को संभालना था। और बस तड़का वाला पैन मैंने बाहर निकाल दिया है और हमारी दाल में से बहुत बढ़िया वाली खुशबू आ रही है, क्योंकि दाल जो है ना घी से ही बनती है। आप चाहे तो तेल से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के भोग के लिए हो सके जितना जो है ना आप घी का यूज़ करें। जैसे कि बहुत सारे लोग तो सब्ज़ी भी जो है ना घी में ही बनाते हैं, लेकिन घी वाली सब्ज़ी मुझे थोड़ी सी खाने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तेल का यूज़ कर लेती हूँ। वैसे कई जगह जो है ना भोग के लिए केवल घी का ही यूज़ किया जाता है। अब घी पर तो देखिए बहुत ज़्यादा महंगाई छा गई है, तो अगर जैसी आपके यहाँ पर व्यवस्था हो वैसा आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में मैं घी का यूज़ कर लेती हूँ और कुछ चीज़ों में तेल का यूज़ कर लेती हूँ। अब देखिए मैं जो है ना पहले पूरी रोटियां बना लेती हूँ। जब हेरम घर पे रहता था ना तो वो मांगी भोग की थाली लगाकर सबसे पहले थाली जो है ना हमारे ठाकुर जी के लिए लग जाती थी। लेकिन आजकल हेरम चला जाता है स्कूल, तो मैं क्या करती हूँ पूरी रोटियां आराम से पूरी रोटियां सेकने के बाद जो है ना फिर मैं ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ। और हाँ, भोग बनाते समय आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं ये भी आपको बोल दूँ, और एक चीज़ मैं आपको दिखा रही थी, पीछे की रोटी जो है ना आप हमेशा जो है ना थोड़ी सी मोटी बनाएं। इसमें से जो है ना 2 रोटियां बन सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाई, मैंने पूरी 1 रोटी बनाई है। इसीलिए बनाई है क्योंकि पीछे की रोटी हमेशा मोटी ही रखनी चाहिए। पीछे की रोटी कुत्ते की रोटी होती है। कहते हैं कि अगर आप पीछे की रोटी मोटी बनाते हैं तो आपका सासरा और मायका दोनों जो है ना हरे भरे रहते हैं। एक कहावत है, इसलिए मैं जो है ना हमेशा मोटी बनाती रोटी। तो बस यहाँ पर मैंने भगवान के भोग के बर्तन ले लिए हैं। सारे बर्तनों को अच्छे से मैं कपड़े से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मतलब धूल वगैरह लग जाती है, तो कपड़े से ज़रूर मैं पोंछती हूँ। तो देखिए ये है सारे बर्तन, इनमें से भगवान का भोग ही लगता है। मैं इन बर्तनों को खाने के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से सर्व कर दूँगी सारा खाना जो भी मैंने बनाया है। और हमेशा ताज़े खाने का ही मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, कभी भी बासी चीज़ों का यूज़ नहीं करती। खाना हमेशा मैं नहा बनाती हूँ, चाहे भगवान के भोग का खाना हो, चाहे मेरे बच्चे के टिफ़िन का खाना हो, हमेशा नहाकर ही मैं खाना बनाती हूँ। कभी भी बिना नहाए मैं कोई भी अन्य की चीज़ नहीं बनाती। चाय की एक अलग बात हो जाती है, चाय ज़रूर मैं बिना नहाए ही बनाती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने ये चीज़ शेयर भी की है। भोग बनाते समय जो है ना आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें, भोग लगाने से पहले कोई भी चीज़ जो है ना आपको
का चीज़ों का जो है ना आपको जो है ना स्वाद नहीं लेना है। क्या कुछ लोगों की आदत होती है कि कभी सब्जी का नमक टेस्ट कर लिया, कभी चावल मुंह में डाल दिए कि कहीं कच्चे तो नहीं रह गए। तो होता है, मतलब कुछ घरों में मैंने देखा है कि चीज़ें जो है ना बनने से पहले ही टेस्ट कर ली जाती हैं। तो वो जो है वो चीज़ जो है ना हमारे घर में कभी भी नहीं होती, चाहे भगवान का भोग लगना हो या नहीं लगना हो, लेकिन चूल्हे के पास कभी भी कोई भी चीज़ टेस्ट नहीं की जाती। और ज़्यादातर हर चीज़ का मैं भोग ही लगाती हूँ ठाकुर जी को। तो बस सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगता है, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। हमारे घर का यही नियम हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, उसके बाद ही घर के सभी सदस्य जो है ना खाना खाते हैं। तो झूले से जो है ना मैं भगवान को नीचे उतार कर भोग लगाती हूँ। अन्न का भोग जो है ना हमेशा ऐसे ही लगाया जाता है। तो भगवान को जो है ना मैंने मंदिर में विराजमान कर लिया है, नीचे एक चौकी बिछा ली है, वहाँ पर रख ली है थाली। चलिए थाली में जो है ना हम तुलसी का दल डाल देते हैं। बिना तुलसी के ठाकुर जी कभी भोग नहीं लगाते, तो तुलसी दल डालना जो है ना अनिवार्य है। तो सभी सारी चीज़ों में जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं सभी में तुलसी दल डालती हूँ। डेली मैं मीठा नहीं बनाती क्योंकि कोई खाता नहीं है मीठा। पहले एक समय था कि मैं डेली मीठा कुछ ना कुछ बनाती थी, लेकिन आजकल मीठा थोड़ा सा कम कर दिया है। कभी कभी मन करता है तो मिश्री रख देती हूँ खाने में, जैसे कि आज मैं रखना भूल गई हूँ। तो कभी कभी जो है ना मिश्री की एक कटोरी जो है ना ज़्यादातर मेरे मंदिर में आपको दिख ही जाएगी, तो थोड़ी सी मिश्री रखी रहती है भगवान के भोग के लिए। तो इसी तरह से जो है ना भगवान का भोग मैं अपने घर में बनाती हूँ। भोग के साथ पानी का गिलास रखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और इस तरह से जो है ना भोग बनाया जाता है। मैं मानती हूँ कि हर घर के नियम कुछ अलग अलग होते हैं, तो जैसे आपके घर में व्यवस्था हो सके वैसे आप भगवान का भोग बना सकते हैं। थोड़ा सा साफ़ सफाई का और शुद्धता का आपको ध्यान रखना होता है। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।